खामोश हो जाए, गेट बंद कर दे मेरा। सही। एक्सरसाइज 6.3 में हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या चीज है? कॉम्बिनेशन कहते हैं एनसीआर को। कॉम्बिनेशन यूज क्यों किया जाता है? कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा जब भी सिलेक्शन करनी होगी, मेरे पास 5 किस्म के पेन है, मुझे 5 में से एक चाहिए, एक सेलेक्ट करना है, तो मैं कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा। मेरे पास 10 डिफरेंट कलर्स की बॉल है, मुझे उनमें से 2 को सेलेक्ट करना है, तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगा 10C2। बेटा आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाए, अपनी जरूरी बातें पहले खत्म करना, इधर देख लें। तो बेटा जब भी सिलेक्शन की बात आएगी तो कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है एनसीआर। एनसीआर बराबर है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है एक्सरसाइज की, इसीलिए हम पहले वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज हैं 12, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 8, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे? तो 12 प्लस 8 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे, जो कि 20 होंगे। बेटा सवाल में कहा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म। 5 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनानी है। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। अ कमेटी ऑफ 5 members can be formed in dash ways। अब बेटा 5 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनानी है, तो 20 लोग हैं टोटल। 20 में से कितने चाहिए? 5 चाहिए। 20 में से 5 लोग सेलेक्ट करने हैं। आसान सा आंसर है इसका 20C5। तो टोटल 20 लोग हैं, 5 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनानी है, तो 20 लोगों में से 5 सेलेक्ट करने, तो 20C5 आ गया। एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे तो सी आ जाता है 20 फैक्टोरियल, क्योंकि एन यहां पर 20 है और आर यहां पर 5 है, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 20 अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जी
15504 इसका आंसर आ गया पहले पार्ट का। तो 5 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी 15,504 तरीकों से बनाई जा सकती है। बेटा इसका पार्ट नंबर 2, अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना है। किसको मल्टीप्लाई कराना है? 4 बॉयज और 3 गर्ल्स को। मतलब अ कमेटी of 4 boys and 3 girls can be formed in। बेटा इस बात को समझिएगा, आखिरी पार्ट है सवाल का। कह रहे हैं कि 4 बॉयज चाहिए और 3 गर्ल्स चाहिए। तो अब बेटा दोनों में से अलग अलग सिलेक्शन करनी होगी। 12 बॉयज है टोटल, 12 में से कितने बॉयज चाहिए? 4 चाहिए। तो हम कहेंगे भाई 12C4। 12 बॉयज से 4 सेलेक्ट करने हैं तो 12C4। बेटा 8 गर्ल्स हैं, उनमें से 3 गर्ल्स चाहिए। तो 8 में से 3 चाहिए तो 8C3। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोनों रिजल्ट्स को निकाल के मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 12C4 495। 8C3 56 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 27,720 वेज। तो कमेटी जो है वो इतने तरीकों से बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया इसका। 6 देखिएगा, a box contains 7 red balls and 6 black balls. In how many ways can 5 balls be selected such that exactly 3 are red? Number of red balls are 7, number of black balls are 6, number of balls to be selected है 5। टोटल 5 balls सेलेक्ट करनी है जिनमें से 3 रेड होनी चाहिए। अब बेटा 5 टोटल बॉल सेलेक्ट करनी है, ये रफ वर्क बता रहा हूं। 3 रेड है, टोटल 5 सेलेक्ट करनी है। तो 2 किस में से सेलेक्ट होंगी? ब्लैक में से सेलेक्ट होंगी। तो टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करनी है जिनमें 3 रेड होनी चाहिए। तो 3 रेड सेलेक्ट होंगी तो 2 ब्लैक होंगी ताकि टोटल 5 बन जाए। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 रेड and 2 black balls can be selected in। अब बेटा रेड बॉल 7 है, 7 में से 3 चाहिए क्योंकि रेड 3 चाहिए, टोटल 7 है, 7 में से 3 चाहिए तो 7C3। ब्लैक बॉल 6 है, 6 में से 2 चाहिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे भाई। सेवन C3
आएगा 35 और 6 C2 आएगा 15। 35 मल्टीप्लाई बाय 15, 525 आंसर आ गया इस सवाल का। तो ये सवाल का आंसर आ गया। 11 men and 9 women members of a club. खामोश हो जाए सब। How many committee of 8 members can be formed? तो बेटा नंबर ऑफ मैंने यहां पर 11 और नंबर ऑफ वुमेन है यहां पर 9। नंबर ऑफ members टू बी सेलेक्टेड, कितने मेंबर्स सेलेक्ट करने? टोटल 8 सेलेक्ट करने। अब 3 अलग अलग पार्ट से 3 अलग अलग कंडीशंस की बात हो रही है। पार्ट नंबर 1 है हाउ मेनी कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म हैविंग एग्जैक्टली 5 men। कमेटी consisting of 5 men। बेटा पार्ट 1 में कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली 5 men चाहिए। टोटल लोग कितने चाहिए? 8 चाहिए। 8 सेलेक्ट करने हैं। 8 में से 5 मैन होने चाहिए। तो रह कितने गए? 3 रह गए। तो 3 क्या होंगी भाई? वुमेन होंगी, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 5 मैन चाहिए। तो 8 में से तो 5 मैन हो गए, टोटल 8 लोग चाहिए। तो 3 वुमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें। A committee consisting of 5 men and 3 women can be formed in, बेटा हमें 11 मैन में से 5 मैन चाहिए। तो 11 में से 5 चाहिए तो 11C5। 9 वुमेन है, 9 में से 3 वुमेन चाहिए तो 9C3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा 11C5 462 और 9C3 आ गया 84। दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 38808। तो पहले पार्ट का तो ये आंसर आ गया। बेटा पार्ट 2 देखिएगा। एट मोस्ट 5 वुमेन, a committee consisting of 8 members in which at most 5 women can be selected in
अब बेटा कमेटी बनानी है, 8 लोगों पर मुश्तमिल, एटमोस्ट 5 वुमेन होनी चाहिए। बेटा एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 5 वुमेन होनी चाहिए, अपना मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। एटमोस्ट का मतलब है 5, जहां पर भी एटमोस्ट लिखा हो कोई नंबर या उससे कम। तो एटमोस्ट 5 का मतलब है कि 5 वुमेन होंगी ज्यादा से ज्यादा, 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती हैं। तो एटमोस्ट 5 का मतलब होता है कि मैक्सिमम 5 वुमेन चाहिए। तो मैक्सिमम 5 चाहिए तो कम भी कर सकते हैं, तो 5 होगी या 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी या 1 भी नहीं होगी कमेटी में। अब ये रिजल्ट कैसे निकालें? बेटा यहां सब गौर से बात को जरा समझिएगा। सबसे पहला काम, 5 वुमेन, अगर 5 वुमेन है टोटल 8 चाहिए। अगर 5 वुमेन है तो मैन कितने चाहिए होंगे? 3 मैन चाहिए होंगे। तो पहली सिलेक्शन होगी कि 11 मैंने, उनमें से 3 चाहिए। 5 वुमेन है, सॉरी 9 वुमेन है, उनमें से 5 वुमेन चाहिए। अब इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। एक कंडीशन तो ये होगी कि अगर 3 महीने और 5 वुमेन है, या दूसरी कंडीशन, बेटा एटमोस्ट 5 का मतलब है कि 5 वुमेन या उससे कम। अगर 4 वुमेन है टोटल 8 चाहिए। अगर 4 वुमेन है तो मैन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। तो या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई 11 में से 4 मैन चाहिए और 9 में से 4 वुमेन चाहिए। या फिर दोबारा और लिख दिया कि 3 वुमेन हो तो टोटल 8 है भाई। अगर 3 वुमेन है तो 5 मैन चाहिए होंगे ताकि टोटल 8 हो जाए। तो अगली कंडीशन होगी कि 11 मैन में से 5 चाहिए, 9 वुमेन में से 3 चाहिए। या फिर 2 वुमेन चाहिए। अगली कंडीशन है अगर 8 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर ली तो टोटल कितने मैन चाहिए? 6 चाहिए ताकि दोनों का सम 8 हो जाए। तो या फिर 11 में से 6 मैन चाहिए और 9 में से 2 वुमेन चाहिए। या फिर 1 वुमेन चाहिए। 8 है टोटल। अगर 1 वुमेन चाहिए तो बेटा टोटल 8 सम चाहिए, तो 7 मैन चाहिए होंगे। तो या फिर 11 मैन में से 7 मैन सेलेक्ट होंगे और 1 वुमेन सेलेक्ट होगी। या फिर एक भी वुमेन नहीं है, अगर 0 वुमेन है तो 8 मैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि टोटल 8 लोग आ जाए। तो 11 में से 8 चाहिए और 9 में से 0 चाहिए। तो टोटल हमारे पास इसके 6 आंसर आ रहे हैं। तो भाई एटमोस्ट 5 का मतलब है कि एक 5 वुमेन है तो 3 मैन आएंगे, 4 वुमेन है तो 4 मैन आएंगे, 3 वुमेन है तो 5 मैन आएंगे, 2 वुमेन है तो 6 मैन आएंगे, 1 वुमेन है तो 7 मैन आएंगे कमेटी में।
तमाम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके ऐड कराना है। तो आप कैलकुलेट कर लें अलग अलग इनको और फिर सम बता दें इनका। तो इस पूरे का आंसर 120945 आ जाएगा। एटलीस्ट 5 वुमेन, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए। तो कम से कम 5 वुमेन एटलीस्ट का मतलब है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है जो नंबर है और उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो 5, कम से कम 5 वुमेन का मतलब है 5 होंगी या 6 होंगी या 7 होंगी या 8 की 8 वुमेन होंगी। अब बेटा यहां 11 मैंने और 9 वुमेन है। अगर हम 5 वुमेन रखते हैं, अगर हम 5 वुमेन रखते हैं तो हमें 3 मैन लेने पड़ेंगे ताकि सम 8 हो जाए, प्लस 11C 9C। अगर हम 6 वुमेन रखते हैं, 9 वुमेन है उनमें से अगर 6 सेलेक्ट करें तो मैन हमें 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि दोनों का सम 8 हो जाए। अगर 7 वुमेन सेलेक्ट करते हैं, अगर 7 वुमेन सेलेक्ट करते हैं तो एक मैन सेलेक्ट करना पड़ेगा 11 में से ताकि सम 8 हो जाए। अगर हम 8 वुमेन सेलेक्ट करते हैं तो हमें 0 मैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब इनका रिजल्ट निकालेंगे और उनको आपस में ऐड करा लें, आंसर आ जाए।